करीब एक महीने के बजट सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच सदन के अंदर आपने नोक-झोंक जरूर देखी होगी, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के अंतर्राष्ट्रीय JSCA स्टेडियम में, जहां पक्ष और विपक्ष के तमाम जो माननीय हैं वो मौजूद हैं और इनके बीच अब से थोड़ी देर बाद मैत्रीपूर्ण जो मैच होना है, क्रिकेट का मैच होना है। पहले आप JSCA स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखा दें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होती है तो इस स्टेडियम की खास ख्याति होती है। लेकिन आज ये मैच कहीं ना कहीं सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय बनेगा और कहीं ना कहीं ये खास तौर पर अहम और इसका संबंध भी जुड़ जाता है। लिहाजा देखिए तमाम जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग आप देखेंगे वहाँ पर बंधु तिर्की हो, आलमगीर आलम हो, खुद जो स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो वो मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक हों, और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये बात अब सर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि एक महीने का जो सत्र होता है नोक झोंक हम लोग देखते हैं, मगर इस तरह के मैत्रिता हम लोग देखने का एक बेहतर अवसर मिलता है। देखिए, नोक झोंक तो जन समस्याओं को लेकर के जब जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा मुखर होते हैं और उनके प्रति जब जवाबदेह होते हैं तो नोक झोंक होना स्वाभाविक है, लाजिमी है, और यही डेमोक्रेसी का खूबसूरती है। और दूसरा विषय यह है कि सदन के अंदर में जो भी माननीय सदस्य चुनाव जीत करके आते हैं वो विभिन्न दल से आते हैं। हर दल का अपना अपना विचार है, अपना अपना कार्यसूची अलग अलग है, इसलिए वहाँ विचार का जो टकराहट है ये तो नक झक में भी उसको परिवर्तित होते हुए आप लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रजातंत्र के खूबसूरती के रूप में उस चीज़ को मानते हैं। और यही एक द्योतक है जो पता चलता है कि जनप्रतिनिधि जन सवालों के प्रति कितना जवाबदेह है। सदन के अंदर आप एक अभिभावक के रूप में रहते हैं, मैदान के अंदर किस तरह की भूमिका होगी आपकी? नहीं, मैदान के अंदर हम अभिभावक के रूप में नहीं है। यहाँ चूंकि मुख्यमंत्री 11 है और स्पीकर 11 है, तो मेरा दल है और माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना दल है, तो यहाँ दल का जो प्रतिस्पर्धा होता है उसी प्रतिस्पर्धा के रूप में ही हम लोग रहेंगे। मैसेज क्या देता है ये मैच, इस तरह का मैसेज क्या देता है, मैसेज क्या देता है सर? सारी चीजों को एक तरफ कर देते हैं। देखिए, इस मैसेज का बहुत महत्व है। इसका महत्व यह है कि हम सारे लोग जनता और जन समस्याओं को लेकर के एक दूसरे पक्ष विपक्ष के साथ अपना विचारों से लड़ते हैं, लेकिन उनसे जब बाहर आते हैं तो सारे जनप्रतिनिधि हम लोग एक हैं। उनका भी लक्ष्य है जनता का सवालों का समाधान करना, हमारा भी लक्ष्य है जनताओं के समस्याओं का समाधान करना और राज्य को एक बेहतर दिशा देना, यही मूल चीज है। तो इसमें और तो कोई झंझट का सवाल है ही नहीं। तो आपने देखा किस तरह से जो स्पीकर महोदय थे उन्होंने बताया कि आज वो अभिभावक की भूमिका में नहीं है, बल्कि अपनी टीम को लीड करेंगे, अपनी टीम को वो जीत दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और सामने हम देखिए जो कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे, राजेश कच्छप जी हैं, और उस तरफ आप देखेंगे पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं। दीपिका जी का पसीना काफी बह रहा है, लगता काफी दिनों बाद ये अभ्यास हुआ है। हाँ बिल्कुल, राजनीति के बाद इस तरह का अभ्यास बहुत खास नहीं, बीच बीच में क्षेत्र में तो हो जाता है। जी जी जी, लेकिन उत्तराखंड इलेक्शन के बाद अभी हुआ। पूर्णिमा जी से मुकाबला के लिए दो लोग आप लोग हैं, उनको हम लोग मौका दे रहे हैं। स्टेट लेवल प्लेयर वो खेलने में, हाँ वो स्टेट लेवल प्लेयर रही हैं, तो हम लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे। अच्छा, आपने सुना किस तरह से जो पूर्णिमा जी हैं वो इस खेल में पारंगत रही हैं और उनके खेल को देखकर ये महसूस भी किया जा सकता है कि वो अकेले 2 लोगों को संभाल रही हैं। पूर्णिमा जी के लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी कि 2 लोगों का एक साथ हैंडल कर रही हैं। ये हैंडल नहीं कर रहे तो पहले खेली है मैच इस तरह से जी स्टेट लेवल पर खिलाड़ियों से खेली है, मगर राजनीति और ये खेल में कितना कुछ है, संबंध है दोनों में? दोनों अच्छी होती है, दोनों अच्छी होती है। अच्छा, खैर हम खेलने देते, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा ही होगा जी बिल्कुल, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं, महिला हो या पुरुष हो, तमाम लोग ये खेल में मशगूल हैं। और स्पीकर महोदय ने जिस तरह से कहा कि वो आज अभिभावक की भूमिका में नहीं है, बल्कि अपनी टीम को कहीं कहीं नेतृत्व देने की कोशिश करेंगे और भी पक्ष विपक्ष के विधायकों से, दूसरे टीमों से बात करेंगे। रणधीर जी चूंकि सदन के अंदर काफ़ी मुखर रहते हैं,
रणधीर जी, हम लोग देखा कि आपकी जो आवाज सदन में सबसे ज्यादा गूंजती है, क्या मैदान में वो चौके छक्के के रूप में दिखेगी हम लोगों को? बिल्कुल गूंजेंगे आवाज में, जिस तरह से मैं सदन में गूंजता हूँ उसी तरह से आपको ये मैदान में भी मैं नजर आऊंगा। स्पीकर एक आदर्श की हमारी जो टीम है काफी सशक्त टीम है और हम निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री के आदर्श को हम लोग हराने का काम करेंगे। तो बचपन में मतलब खेला है वो आप आज निकलेगा, वो दिखेगा निश्चित रूप से दिखेगा। जी, आपने कहा कि रणधीर जी किसने कहा कि वो इस मैच को पहले भी खेल चुके हैं और आगे भी इस तरह से वो खेल को आगे बढ़ाते रहेंगे। और तमाम जो लोग हैं वो देखिए किस तरह से स्टेडियम को खास तौर पर सजाया संवारा गया है। और चंपाई सोरेन दा जो हैं वो बहुत किनारे खड़े हैं यहाँ पर। चंपाई दा बहुत कम बातचीत करते हैं पत्रकारों से, मगर आज आप बेहद अलग अंदाज में दिख रहे हैं। मतलब नहीं लग रहे हैं कि आज आप एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर हम आपको बात करेंगे, खिलाड़ी के तौर पर बात करेंगे, तो खिलाड़ी के तौर पर खुद को किस तरह पहचान दिलाते हैं आप? खिलाड़ी आज जो खिलाड़ी तो हम लोग बचपन के समय हम लोग भी स्कूल में खेले हैं। मैच खेला आप लोगों ने? फुटबॉल खेलते थे हम लोग। जी जी, वो हाथ आज दिखेगा, वो जोर आजमाइश दिखेगी आप लोगों की? हाँ? देखियो आज तो हमारा ये फ्रेंडली मैच है जी जी बिल्कुल, विधानसभा की। जी पक्ष विपक्ष वो जो गिला शिकवा सदन के अंदर रहता है वो खत्म हो गया है। देखो खेल में आज तो खेल का भावना से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, खेल में किसी प्रकार की ऊंच नीच नहीं होता है। खेल का भावना से खेलने से एक खिलाड़ी बनते हैं। जी जी, आपने सुना कि किस तरह खेल भावना की जरूरत है और खेल भावना से ही ये देखिए किशुन दास जी बैठे हुए हैं आराम से, एकदम अकेले में तन्हा बैठे हुए हैं। किशुन दास जी बैठे हुए हैं और बिल्कुल तन्हा है। आज आपका मतलब जर्सी चेंज नहीं दिख रहा सर, तमाम लोगों ने वो कीमती बेशकीमती जर्सी पहना है। जर्सी मेरे पास भी है, लेकिन चूंकि खिलाड़ी सिलेक्टेड हैं तो जो सिलेक्टेड है मैदान में, बाकी थोड़ा हम लोग आनंद ले रहे हैं मैच का। मतलब खेल का मन है, रुझान है ना सर इस तरह से? अरे काहे नहीं, जरूर समय समय पे इसका आनंद लेना चाहिए। जी जी जी, तो ये भी अच्छा है, राजनीति के लिहाज से भी देखिए तो अच्छा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के तमाम गिले शिकवे भूल करके एक मैदान में खेलता है। नहीं, मेरा यही कहना है कि पक्ष विपक्ष तो है ही हैं, लेकिन हैं तो इंसान। इस नाते समय समय पे इस तरह का भी आयोजन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जी जी, आपने सुना किशुन दास जी ने कहा और तमाम जो लोग हैं आप देखिए मैदान की तरफ अब बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। तमाम लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। कुछ महिला जो विधायक हैं, झामुमो की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो लोग यहाँ पर विराजमान हैं, बैठी हुई हैं। तो उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं उनकी। सीता सोरेन जी हैं, बैठी हुई हैं, मगर खेलने के मूड में नहीं लग रही हैं आप? नहीं लग रहा है, नहीं लग रही हैं आप? अभी खेलेंगे इंतजार कर रहे थे हम। राजनीति का खेल तो बहुत खेली है मैम, बहुत वर्षों से, दशकों से। आज एक्चुअल में खेल खेलना है, क्या फीलिंग है? क्या एक अंदर जो सीता सोरेन के अंदर में कोई एक बचपना, कोई खिलाड़ी है वो बाहर आएगा आज? जी बिल्कुल, पूरा याद आ रहा है जब बचपन में हम लोग खेला करते थे। जी, अब जब सबको हम लोग सामने हैं तो एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी है जी जी कि खेलने के मूड में भी है कि बाकी हमारे जो टीम का हम इंतजार कर रहे हैं। और सत्र के दौरान जो मतलब आरोप प्रत्यारोप आप कहीं न कहीं खींचतान होती है वो सब खत्म हो जाता है एक मैदान में जब आते हैं। मुझे लगता है कि राजनीति के लिहाज से बहुत अच्छी एक मित्रता के दौर की शुरुआत हो सकती है। जी बिल्कुल, अब जो हाउस में होता है वो तो अलग ही चीज देखने को मिलता है, लेकिन आप जब हम लोग सब कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है तो वो सब हम लोग को कुछ लग नहीं रहा है कि आज बैडमिंटन ही खेलेंगे आप? खेलेंगे। ठीक है, हम लोगों का भी इंतजार रहेगा कि सीता जी बैडमिंटन खेले और हम लोग भी देख पाएं किस तरह से। देखिए अभी भी मुख्यमंत्री का आगमन हो चुका है, तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री की तस्वीरें ले रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के JSCA स्टेडियम में पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही इस प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। और ये पहले भी इस तरह के मैत्रितापूर्ण मैच होते रहे हैं। और उसके सामने हम देखिएगा जो खेल मंत्री हैं हफीजुल हसन साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गाड़ी अलर्ट रखिएगा। ये देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीरें आप देख पाएंगे। बहुत अच्छा कहना। आप देखिए हमारे अध्यक्ष महोदय, इस गाड़ी के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ग्रास मूवर इसका नामकरण किया गया है। रील मास्टर 3575 इस गाड़ी के नामकरण है और उसके बारे में है। मतलब मुख्यमंत्री खुद उनको ऑपरेट कर रहे हैं, खुद उसको चला रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरह से देखिए
और बिल्कुल इस तरह की गाड़ियों को आमतौर पर सड़कों पर नहीं देखा जाता, क्योंकि आम सवारी के लिए गाड़ियां होती भी नहीं हैं और खुद मुख्यमंत्री आसानी के साथ उसे ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। साथ में ही आप देखेंगे कई कैबिनेट मंत्री भी हैं, खासकर हफीजुल हसन को हम लोगों ने देखा किस तरह से वहाँ यहाँ मौजूद थे। और ये देखिए जो कांग्रेस की विधायक है दीपिका पांडे, वो बैडमिंटन के साथ उसमें सवार होना चाह रही हैं। वो क्योंकि उन्होंने बताया कि वो पहले भी खेलती रही हैं, लिहाजा उनके लिए एक बेहतर अवसर है, बेहतर मौके हैं। अभी आप देख रहे हो झारखंड में मुख्यमंत्री हाथ सफाई मशीन में चढ़े हुए हैं और साथ में गाड़ी आगे बढ़ रही है। फिर एक साइड हो लगी। चलिए पड़ी। ये ग्रास मूवर मशीन है, गाड़ी है जिसके माध्यम से आप देख पाएंगे कि इस JCS स्टेडियम में घासों की जो कटाई होती है, उसका जो समतलीकरण होता है, वो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और उसको खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑपरेट कर रहे हैं और तमाम जो पत्रकार हैं, उनके सुरक्षाकर्मी हैं, तमाम लोग आप यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मौजूद हैं। और ये मुख्यमंत्री की सवारी आप देख पा रहे हैं और किस तरह से और ये जयमंगल जी देखिए बॉलिंग कर रहे हैं और सामने में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन इसे कह सकते हैं, यह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इन लोगों का। और तमाम अब देखिए अमित यादव निर्दलीय विधायक हैं, समीर मोहंती साहब हैं, वो यहाँ पर हैं। जयमंगल जी, लगता है कि एक ओवर के बाद थोड़ा थकावट महसूस हो रही है सर आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। स्प्रिंट दौड़ने पे होती है, अभी बाकी है। हाँ, आखिरी तक। पहले तो खेला होगा ना स्कूल के ज़माने में सर? हमेशा, अभी भी खेलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। आपने देखा कि हमारे जो विधायक हैं वो खेलते हैं और ये खेल कहीं ना कहीं पूर्व जो खेल मंत्री हैं अमर बावरी साहब, बावरी जी आपका तो बड़ा नज़दीकी रिश्ता रहा है खेल से, आप तो पूर्व मंत्री भी रही हैं, मगर आपने कह दिया कि झारखंड में खेल का सत्यानाश हो गया, मुख्यमंत्री गुस्सा आ गए। निश्चित रूप से आप देखे होंगे तो खेलना जब मैत्री मैच है, स्पीकर सर का सम्मान का बात है, स्पीकर 11 में विपक्षी रहते तो हम लोग मैदान में हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि भाई ये 26-27 महीने में खेल के पूरी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। कोई भी बोर्डिंग डे बोर्डिंग में खेल की सामग्रियां नहीं है, अभी तक टेंडर ही हो रहा है। मुख्यमंत्री आमंत्रण कप में जो आपने खेल कराया उसकी जर्सियों की जांच अभी दिल्ली के लेबोरेटरी में चल रहे हैं। JSPS को पूरी तरह से आपने ठप कर दिया है। और जिस बात के लिए आपने वाहवाही अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि अंडर-18 आप सेफ का फुटबॉल में का आयोजन करने से खेल का बढ़ावा नहीं होता है, ये आपको मानना चाहिए। क्योंकि आप आयोजन कर दिए, खाने पीने की व्यवस्था, सारे संसाधन आप जुगाड़ कर दिए, और ताली बजाने के लिए अपने लोगों को बाहर बैठाइए और बाहर के लोग खेल करके जाएं, ये हमारा सोच नहीं था। हम लोग अपने खिलाड़ियों को मैदान के अंदर रहे और दुनिया उसके लिए ताली बजाए, उस तरह से हम लोगों ने खेल के विकास की दृष्टिकोण रखी। तो गिला शिकवा दूर होगा ना सर इस मैदान में? देखिए, ये विचारधारा की लड़ाई है जो सदन के अंदर जो हम लोगों का विचारधारा है उनके विचारधारा के साथ, और जो जनता के मुद्दे हैं उसके साथ हम लोग वहाँ पे बात करते हैं। खेल के बाहर मतभेद है, मनभेद नहीं है, बस यही। झारखंड के लिए शुभ संकेत है सर। 100% हमेशा से बातचीत तो होती रहनी चाहिए, लेकिन मुद्दों पे सदन के अंदर हम लोग हमेशा लड़ते हैं, बाहर भी विचारधारा की लड़ाई रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मनभेद वाली स्थिति नहीं, बातचीत बंद नहीं रहता है। जी, ये झारखंड की खास बात है और पहचान है। देखिए यहाँ पर अब तमाम जो लोग हैं वो पहुंच गए हैं, पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं, और ये टॉस हो रहा है। आपने देखा ये टॉस हुआ है और
स्पीकर टॉस हो चुका है और तो स्पीकर 11 जो है वो बैटिंग करने का निर्णय लिए है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप जो यहाँ पे एसडीएम के साथ जो है विपक्ष के सभी विधायक अच्छा बात वो बैटिंग भाई हाँ हाँ और ये देखिए तमाम जो लोग हैं मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें लेने में मशगूल हैं। और देखिए हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, खेल मंत्री की बात कर रहे हैं, तमाम जो मंत्री हैं विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और समीर जी बहुत ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या भरोसा है आप लोगों को? एकदम भरोसा, क्या पूरा भरोसा, 100% 200% भरोसा है कि हम जीतेंगे। जी जीतेंगे। राजनीति में जो जीत हुई उस तरह खेल में भी जीत मिलेगी। एकदम राजनीति में जैसा जीत मिला खेल में भी वैसे जीत मिलेगा। अब ऐसे ही मिलते रहेगा जी, ऐसे ही मिलता रहेगा। पक्ष विपक्ष में कोई भेद नहीं रहेगा। नहीं इसमें कोई भेद नहीं। ठीक है। सदन के अंदर जो बातें होती हैं वो अलग बातें, मैदान तो देखिए आप कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कर्ण एक साथ लड़ाई किया था, लेकिन लड़ाई के बाद हर संध्या में दोनों एक साथ बचता था। बैटिंग करेंगे बॉलिंग करेंगे, क्या पसंद है सर? अब जो आएगा वही करेंगे हम। फील्डिंग तो करेंगे ही, हम लोग ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है जी। आपने सुना ऑलराउंडर है समीर मोहंती साहब। और चाहे खेल का मैदान हो, राजनीति का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, तमाम मैदानों में समीर मोहंती हो, तमाम जो शरीके विधायक है, जनप्रतिनिधि हैं वो खुद को ऑलराउंडर बता रहे हैं। लेकिन खेल अब शुरू होने जा रहा है, उसके बाद ही पता चलेगा एक्चुअल स्थिति क्या है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा देंगे। मुख्यमंत्री समेत तमाम के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। और ये जो आवाज सुन पा रहे हैं ये कांग्रेस के जो विधायक इरफान अंसारी वो स्पीकर माइक को वो अपने हाथ में थामे हुए हैं और डायरेक्शन दे रहे हैं कि मैदान को खाली किया जाए और जल्द से जल्द खेल की शुरुआत की जाए। तो हमारी ये कोशिश थी कि जेसीएस स्टेडियम में क्या कुछ हलचल है अभी, और एक महीने के जो बजट सत्र के दौरान जो गहमा गहमी रहती है उससे इतर ये तस्वीर आपको दिखाने की हमारी कोशिश थी। और जो भी अपडेट्स होंगे वह जल्द से जल्द आप तक पहुँचे इसकी हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।